हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज लेके आ गया हूँ फिर एक नया फिजिक्स का टॉपिक, जिसमें हम लोग करेंगे जो आपका सेकंड चैप्टर है, कौन सा, मानोनेत्र। मानोनेत्र में जो आपके न्यूमेरिकल है, हम लोग आज उसको देखते हैं, करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे जो आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो है आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अवदिस्तक लेंस तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 90 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर लिखा है जब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पे बन रहा हो तो, ठीक है। तो आप देखिए, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, आज नया चैप्टर है जिसका नाम है मानोनेत्र। तो इसमें देखिए आपका लिखा है एक खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है ना, एक खगोलीय दूरदर्शी के अवदिस्तक लेंस तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 90 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए, तो आज हमें जो है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक जो है दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात करते थे, या रेखीय आवर्धन ज्ञात करते थे, या जो है लेंस की आवर्धन क्षमता या आवर्धन ज्ञात करते थे। तो आज हम लोग दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। देखिए आपका दिया क्या क्या है, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। दिया है आपका, ये जो है आपका 2007 में और 2009 में पूछा गया है। हम लोग इसको लगाते हैं। चलिए, तो इसमें लिखा है अनंत पर जब अंतिम प्रतिबिंब जो है आपका अनंत पर बन रहा हो तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, हम जान लेते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, पहले फार्मूला जानो फिर हम लोग जान लेंगे। तो आवर्धन क्षमता बराबर होता है, m बराबर होता है FO अपान FE। क्या होता है? FO अपान FE। ए क्या है? FO क्या है भैया, पहले ये जान लो। FO जो है आपका है अवदिश्यक लेंस। क्या है? अवदिश्यक लेंस है। चलिए आगे देखते हैं। ए आपका क्या है? अवनेत्रक लेंस या नेत्र लेंस जिसको कहते हैं, नेत्र लेंस। लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में लिखा है अवदिश्यक लेंस की फोकस दूरी जो है आपको दी है, मतलब FO की वैल्यू कितनी दी है, 90 सेंटीमीटर दी है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, FE की, वो कितनी दी है आपको, 10 सेंटीमीटर दी है। चलिए जानते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन, जिसमें अवदिश्यक लेंस जो है जब प्रतिबिंब जो है जहाँ जहाँ पे बनेगा, जो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, M इक्वल टू FO अपान FE। एक इसका फार्मूला है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का, जो फार्मूला होता है M इक्वल टू FO अपान FE होता है। तो FO क्या है आपका, FO जो है अवदिश्यक लेंस की फोकस दूरी है, और FE क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी है। तो यहाँ पे देखो FE की वैल्यू कितनी है, 90 सेंटीमीटर। FO की वैल्यू 90 सेंटीमीटर है और FE की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। देन आपको जो है M बराबर कितना हो जाएगा, 90 अपान 10, तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो जो आपकी फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी, वो 90 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। या कहा जाए 90 सेंटीमीटर कट गया, जो फोकस आपकी आवर्धन क्षमता है वो कितना आएगी, 9 आएगी।
अब कहा है, इसी क्वेश्चन में कहा था, आपका क्वेश्चन में दिया था दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। दूरदर्शी की क्या ज्ञात करना है? आवर्धन क्षमता तथा लंबाई। तो दूरदर्शी की लंबाई का फार्मूला होता है, दूरदर्शी की लंबाई, तो दूरदर्शी की जो लंबाई होती है, जब आप FO प्लस FE करोगे तो ये दूरदर्शी की टोटल लंबाई हो जाती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करते हैं ये आपका पहला एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल नहीं, पहला आपका सवाल है, ये जो है आपका 2007 में आ चुका है, तो अब की बार भी आने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद भी आया है, तो ये देख लीजिए आप। आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करोगे? अगली वाली सवाल हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। चलिए देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। अगली वाली सवाल है आपका, स्क्रीन पे दिखाई देगा। एक खगोलीय दूरदर्शी के अवदिश्यक लेंस तथा अवनेत्रक लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 120 तथा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवदिश्यक लेंस तथा अवनेत्रक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 120 तथा 8 सेंटीमीटर है। तो नेत्र के लिए, सांत्र नेत्र के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दूरदर्शी की क्या ज्ञात करना है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का एक ही फार्मूला है, इतना आप देखा है। तो आगे हम लोग जो है, दिया क्या क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। तो दिया है आपका भैया यहाँ पे अवदिश्यक लेंस कितना है आपका? 120 है, 120 सेंटीमीटर है। और अवनेत्रक लेंस कितना है? अवनेत्रक लेंस हमने बताया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। FO जो है आपका अवदिश्यक लेंस होता है, और नेत्र लेंस को हम लोग अभिनेत्रक लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 120, तो आपको आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, तो M बराबर कितना हो जाएगा? FO अपान FE। देन यहाँ पे आप वैल्यू उठा के रख दीजिए, 120 हो जाएगा और बटे 8 हो जाएगा। चलिए काटते हैं, या भाग दे के आप काट लो भैया। ये जो है 4 से काटोगे तो ये 4 3 12 होता है, ये 4 दूनी 8 होता है। अब 2 से काटोगे तो ये यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो सवाल नंबर 3 है। 2 हो चुकी है, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा ये। चलिए हम लोग अगली वाली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगली सवाल जो है आपका है, लिखा है एक खगोलीय दूरदर्शी के अवदिश्यक लेंस तथा अवनेत्रक लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर तथा या एवं 5 सेंटीमीटर है। इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा दूरदर्शी की नली की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दूरदर्शी की नली की लंबाई ज्ञात करना है तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो। ठीक है, जब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो? अनंत पे बन रहा होगा। तो हमने बताया अभी जो पहला फार्मूला लिखा था तो वो अनंत पे ही बन रहा था। तो चाहे अनंत पे बने चाहे जहाँ बने, जो आपका आवर्धन क्षमता की जो दूरी होती है या आवर्धन क्षमता का जो परिभाषा होती है दूरदर्शी की, वो क्या होती है? FO अपान FE। और जो आपकी लंबाई होती है, लंबाई का जो फार्मूला होता है, या कहा जाए दूरदर्शी की जो लंबाई होती है, दूरदर्शी की लंबाई कैसे निकलती है? जब आप FO और FE को ऐड कर दोगे, देन आपका जो लंबाई होगा दूरदर्शी की वो क्या हो जाएगी? आ जाएगी दूरदर्शी की लंबाई। ठीक है, ये दूरदर्शी की लंबाई है भैया। देखते हैं, ये आंकिक प्रश्न है आपका। तो देखिए दूरदर्शी की लंबाई जो है कितनी है? दूरदर्शी की लंबाई जब FO और FE को ऐड कर दोगे दूरदर्शी की लंबाई आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन है आपका 2009 और 14 में आ चुका है, अब की बार भी आने की संभावना है। हम वही सवाल करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे जो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है आपका इतना हो गया। तो हमने बताया जो FO की वैल्यू है और FE की वैल्यू है
वो कितनी है, एफ ओ की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है। अब दृश्यक लेंस की वैल्यू आपकी 100 सेंटीमीटर है और अवनेत्रक लेंस की जो वैल्यू है आपकी वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप अनंत दूरी पर जो है, अनंत दूरी पर जब प्रतिबिंब बन रहा होगा तो दूरदर्शी की आपको आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो आप आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 100/50 या 100/5, तो एम बराबर कितना आ जाएगा, 20। ये आपकी आवर्धन क्षमता आ गई, खगोलीय दूरदर्शी की क्या, या दूरदर्शी की आपको आवर्धन क्षमता आ गई। जब लंबाई की बात करेगा तो लंबाई हमने बताया कि जब आप एफ ओ और एफ ई को जोड़ दोगे तो आपकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो एफ ई और एफ ओ को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 + 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 सेंटीमीटर। तो आपकी खगोलीय या दूरदर्शी की लंबाई कितनी आई, 105 सेंटीमीटर। और जो है आपकी लंबाई कितनी आ गई, किसकी, अनंत पर जो है दूरदर्शी की जो आपकी आवर्धन क्षमता है वो कितनी आई, 20 आ गई है। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी अगली वाली सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली वाली सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसमें लिखा है 80 सेंटीमीटर लंबी नली में बने दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 15 है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर लंबी नली में बने दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 15 है। अब दृश्यक लेंस तथा अवनेत्रक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, क्या है, आपको जो है किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, आवर्धन क्षमता आपको दी है। इसमें कहा है कि 80 सेंटीमीटर लंबी नली में बने दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आपको चलिए हम बता देते हैं दिया क्या क्या है, आप देख लीजिए फिर से। दिया है आपको इस सवाल में, दिया गया है m बराबर आपका 15 दिया गया है। कितना दिया गया है, m बराबर 15 दिया गया है। और इस क्वेश्चन में जो है नली की जो लंबाई है, या नली की लंबाई जो है आपकी, नली की लंबाई वो आपका 80 सेंटीमीटर है। कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एफ ओ ज्ञात करना है और एफ ई की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। एफ ई मतलब अवनेत्रक लेंस और एफ ओ मतलब अवदृश्यक लेंस की आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। सिंपल सा रूल है। तो एम बराबर क्या होता है, एफ ओ अपान एफ ई। तो 15 बराबर एफ ओ अपान एफ ई। तो एफ ओ बराबर कितना आ गया, 15 एफ ई। ये इक्वेशन नंबर 1 रख लो। ठीक है, तो अब देखिए आगे। तो आपकी नली की लंबाई जो है, लंबाई जो है किससे होती है, जब एफ ओ और एफ ई को ऐड कर दोगे तो आपको लंबाई पता चल जाएगी। तो लंबाई कितनी दी है, 80 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी गई है, 80 सेंटीमीटर दी गई है। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इक्वेशन नंबर 1 का जो वैल्यू है आप सेकेंड में रख दो। तो जब सेकेंड में रख दोगे तो एफ ओ बराबर कितना आया है, 15 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू 80। तो यहाँ पे ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा, 16 एफ ई। ए कितना हो गया, 80 हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 80/16। जब आप इसको काट दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ई बराबर 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि 16 पंचे क्या होता है, 80 होता है। चलिए अब आपका जो है एफ ई की वैल्यू आ गई, तो एफ ओ कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए आवर्धन क्षमता में हमने कहा था, जो आवर्धन क्षमता है इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। आपको एफ ई की वैल्यू आ गई है, तो एफ ओ निकाल लो आप इस वाले इक्वेशन से। तो 15, तो कितना था, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो एफ ओ बराबर था 15, एफ ओ इक्वल टू 15 एफ ई। तो एफ ई की वैल्यू आपको कितना आई है, 5 आ चुकी है। तो जब एफ ई की वैल्यू 5 आ चुकी है तो यहाँ पे 15 × 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, 15 × 5 = 75 होता है। तो एफ ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो है आपको ये सवाल जो है समझ में आ चुकी होगी। हम लोग अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए लिखा है इसमें, एक खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता
की गणना कीजिए। क्या करना है आपको? एक खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए जिसमें अदृश्यक लेंस तथा अवनेत्रक लेंस की फोकस दूरियां 200 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद लिखा है जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर पे बनता है, जहाँ से 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उससे दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो यहाँ पे आगे लिखा है किरण आरेख की खींचिए, लेकिन किरण आरेख हमें नहीं खींचना है, अभी हम इतना एक सवाल ही बताते हैं आपको। क्या ज्ञात करना है? आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। जब आपको क्या क्या दिया है अभ्यस्त्रक लेंस और अवनेत्रक लेंस की फोकस दूरी आपको दी है। चलिए लिख लीजिए आप, दिया क्या क्या है? दिया है एफओ, आप जानते हो क्या है? अभ्यस्त्रक लेंस है। और एफई क्या है? अवनेत्रक लेंस है। अवनेत्रक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें लिखा है नीचे वाले पॉइंट पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग देखिए एक फार्मूला, हमें क्या ज्ञात करना है? यम की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? यम की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है, एक और नया फार्मूला होता है। अगर आपको यही दोनों दिया है तो आप एम बराबर एफओ अपान एफई से निकाल सकते हो। अगर आपको जो है न्यूनतम दृष्टि की दूरी भी दी है तो आप जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है, एक नया फार्मूला बनता है जिसमें होता है एफओ अपान एफई 1 प्लस एफई अपान डी। क्या है फार्मूला भैया? एफओ अपान एफई ब्रैकेट में 1 प्लस एफई अपान डी। तो ये आपका किसका फार्मूला है? आवर्धन क्षमता का फार्मूला है। सारी चीजें आप जानते हो क्या है? एफओ क्या है? अभ्यस्तर लेंस की फोकस दूरी है। एफई क्या है? ये भी जो है अवनेत्रक लेंस की फोकस दूरी है। यहाँ पे डी एक नया आया है जो न्यूनतम दृष्टि की दूरी है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 50, फिर आप 1 प्लस कितना है? एफई की वैल्यू 50 है और डी की वैल्यू कितनी है? न्यूनतम दृष्टि की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर दी है। तो आप भैया काट लीजिए इसे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 200/50। यहाँ पे कितना है? 1 प्लस 2, तो कुल मिला के 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आप काट लो, 4 हो जाएगा। तो 4 × 3 इक्वल टू कितना आया? 12। तो एम बराबर कितनी आ गई? कितना आया? 12, ठीक है। चलिए हम लोग जो है आगे वाले जो है पिछला चैप्टर था उसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है, इसमें बोर्ड पे लिखा है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन जो है इसके पहले वाला चैप्टर मतलब प्रकाश के अपवर्तन का है भैया, देख लीजिए क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये 2015 में आया है क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड में। तो हम लोग देखते हैं फोकस दूरी। इस तरह के क्वेश्चन जो है इसके पहले वाली वीडियो में कराया गया है, लेकिन हम आपको दोबारा बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 9 मीटर है। कितना है? एफ बराबर कितना है? 9 मीटर दिया हुआ है आपका। कितना दिया हुआ है? 9 मीटर। लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, मतलब क्षमता का मतलब जो आपका क्षमता होती है डी बराबर आपको ज्ञात करना है। लेंस की जो क्षमता है आपको ज्ञात करना है। तो डी बराबर हमने पढ़ा है, या कहा जाए लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता वो जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। ये आप जानते रहना, मतलब डी बराबर होता है या डायोप्टर बराबर होता है मीटर इनवर्स। कितना होता है? डायोप्टर बराबर होता है मीटर इनवर्स। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो मीटर इनवर्स होता है। तो देख लीजिए भैया, यहाँ पे मीटर लिखा है, तो डी बराबर होता है 1/f। ये आपका रिलेशन है फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में।
तो लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में कौन सा रिलेशन है, D = 1/f। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जब हम लोग क्वेश्चन करा रहे थे तो हमने बताया था D = 100/f। ये कहाँ से आया भैया, तो ये जो है जब मीटर रहता है यहाँ पे देन ए वाला फार्मूला रहता है, एफ की वैल्यू जब जो है मीटर में रहती है तो D = 1/f होता है, और जब D की वैल्यू जो एफ की वैल्यू जो है सेंटीमीटर में होती है देन आपका जो है D बराबर कितना होता है 100/f। ये आपका कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है एक क्वेश्चन लेके आ गए ताकि आपकी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि भैया यहाँ पे जो है कभी कभार जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है D = 1/f और आप जो है किस पे रख के करा रहे हो D = 100/f। तो हमने बताया D = 1/f कब होता है, जब f की वैल्यू किस में हो, मीटर में होगी तो D = 1/f लगेगा। अगर जो है आपका मीटर नहीं सेंटीमीटर में होगा तो D बराबर क्या हो जाएगा 100/f। आप ये ध्यान दे रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीटर में दिया है तो मीटर में दिया है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, D = 1/f। तो f की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 है तो भैया 1/f बराबर कितना हो जाएगा, मतलब D = 1/9 हो जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो आप जानते हो D बराबर कितना आ जाएगा 1.112 कर ले रहे हैं हम, ये आपकी फोकस दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका जो आपकी लेंस की क्षमता है कितना आ जाएगा 1.11। चलिए ये जब 1.11 आ जाएगी तो ये आपका क्या हुआ, फोकस दूरी किस में नापी जाती है, या फोकस दूरी नहीं लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है, डायोप्टर में। तो ये क्या हो जाएगा 1.11 डायोप्टर। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।